Good evening all of you. I am going to start miscellaneous exercise chapter 1 sets class 11th today. लिखा है decide among the following sets which sets are subsets of one and another. मतलब इसमें निश्चित कीजिए कि दिए हुए जितने भी सेट्स हैं उनमें कौन से सेट्स एक दूसरे के सबसेट हैं. सबसे पहले हमें इनके सेट को क्लियर कर लेना चाहिए कि जैसे पहला वाला सेट है ए सेट है ए इज अ सेट इन विच देयर आर एक्स मेंबर्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर and satisfy x square minus 8x plus 12 equal to 0. तो पहले इसको सेट बना लें हम. a इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में बदल लें. तो देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इसका फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0. x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 इक्वल टू 0. फिर x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो हमारे पास 2 और 6 इसका मेंबर आ गया. तो इस ए सेट में दो मेंबर होगा 2 और 6. बी सेट में हमारे पास है 2 4 6 2 4 6 और सी में हमारे पास है 2 4 6 8 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट. दिस मीन्स इनफाइनाइट तक है. और डी हमारे पास है 6. तो हमारे पास 4 सेट्स हैं. अब इसमें देखना है कौन किसका सबसेट्स है. तो इसके लिए देखते हैं. देखिए ए के विषय में हम देखते हैं. ए इज इक्वल टू 2 और 6 है. तो देखिए 2 और 6 बी में भी है और सी में भी है. यानी 2 और 6 इज सबसेट ऑफ बी एंड 2 और 6 सबसेट ऑफ सी. इसलिए सो A is subset of B and A is subset of C. ये हो गया. A की बात खत्म हो गई. अगेन अब देखते हैं B. B हमारे पास क्या है 2 4 6. तो देखिए 2 4 6 ये जो 3 मेंबर्स हैं ये किस में है 2 4 6 केवल बिलोंग्स टू 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट. मीन्स जो है B इज सबसेट ऑफ C. तो यहां पर हम देखते हैं
सो बी इज सबसेट ऑफ सी, ये हो गया। अब सी देखते हैं, तो सी किसी का भी सबसेट नहीं है, लेकिन डी देखिए, बिकॉज डी इज इक्वल टू 6 है। 6 जो है किसका सबसेट है? 6 सबसेट ऑफ ए, और 6 इज सबसेट ऑफ बी, और 6 इज सबसेट ऑफ सी। 2 4 6 8, तो इसका मतलब कि हमारे पास सो डी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ बी, एंड डी इज सबसेट ऑफ सी। ये आंसर आ गया। ठीक, तो हमसे यही पूछ रहा था। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो इसको प्रूव करना है, और अगर फॉल्स है तो इसको एग्जाम्पल देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे, अगर वो एग्जाम्पल से ट्रू हो जाता है तो हम उसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x बिलोंग्स टू a and a belongs to b, then x belongs to b। देखिए, ये कह रहा है कि x a का एलिमेंट है और a जो है वो b का एलिमेंट है। तो क्या ये जो एलिमेंट a में है, क्या वो एलिमेंट b में भी होगा? तो वैसे देखा जाए तो आपको मैं बता दूं कि जब कभी यहां पर x एलिमेंट लिखा होगा, तब यहां पर ये बिलोंग्स टू ए आता है किसी भी सेट में। लेकिन अगर यहां सेट है तो सबसेट ऑफ सेट आएगा। अगर यहां बिलोंग्स टू है, एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब इसका मेंबर है, तो वो हमेशा बिलोंग्स टू आएगा। तो देखिए, ये तो एलिमेंट सही है, ये इसका है, तो इसको अगर हम एग्जांपल से समझे तो ठीक है। मान लिया हमने कोई सेट ले लिया, लेट ए इक्वल टू हमने 1 मान लिया, और बी जो है ऐसा बी ले लिया हमने कि ये वाला जो ए है वो इसमें आ जाए। तो यहां पर देखिए हमने 1 ले लिया ये, और यहां 2 3। अब आप देखिए, x बिलोंग्स टू ए का मतलब एज 1 बिलोंग्स टू ए। ध्यान देखिए, 1 जो है ए में है, और एंड ए यानी ए बिलोंग्स टू बी भी है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इस समय ये एलिमेंट है, तो ए बिलोंग्स टू बी है। ठीक है, ए बिलोंग्स टू बी मतलब 1 ए में है। देखिए, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बी का मतलब सेट ये है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्यों? देखिए, ये जो 1 है
2 है, 3 है। इसमें 1 हम ऐसे नहीं, ये एक सेट है, ये एक सेट है, एक में एलिमेंट का सेट है, जबकि 1 क्या है, 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट इसमें नहीं है, यानी 1 डज नॉट बिलोंग्स टू इन इसमें, ठीक है, तो ये इसमें नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये फॉल्स है। फिर से देख लीजिए, कोई भी इसमें ये कह रहा है कि ए में कोई मेंबर दिया है या एलिमेंट दिया है और वो ए सेट है, एक्स कोई एलिमेंट जो है ए सेट में है, लेकिन ये ए सेट पूरा बी में दिया है, तो देखिए ए पूरा सेट दिया है, एलिमेंट नहीं है, ये सेट है, तो हमने तो ए एक सेट मान लिया हमने जिसमें 1 मेंबर है, हम चाहे तो 1 2 भी लिख सकते हैं, एक से हमारा काम चल जाएगा। तो हमने देखा, और बी हमने कोई सेट लिया जिसमें ए जो सेट है वो पूरा यहां ले लिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो देखिए ए पूरा इसमें है, तो ए इस समय इसका क्या है, एलिमेंट है, तो ये तो हो सकता है, लेकिन अब हम 1 देखते हैं, तो क्या 1 बी में है, तो 1 बी में नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स दिया हुआ है। सो x belongs to a and a belongs to b does not imply x belongs to c b. So statement is false, ये false। f इसको हम कह सकते हैं, बड़ा सा लिख लो। सेकंड केस में हम देखते हैं, सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, इफ A is subset of B and B belongs to C, then A belongs to C। क्या ये सही है? If A is subset of B and B belongs to C, तो क्या A C में हो सकता है? आप फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। तो A सबसेट ऑफ B, तो मतलब हमें A कोई ऐसा सेट लेना है जिसके सभी मेंबर B में हो। तो मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 और B ले लिया 1 2 3। देखिए A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, ये हमें दिख रहा है यहां पर, A के जितने मेंबर है सब इसमें है, एंड B बिलोंग्स टू C। तो B एक C ऐसा सेट लेना है जिसमें B एलिमेंट की तरह हो, अर्थात यहां पर हम B ले सकते हैं और 4 5 ले लिया। तो देखिए A हमने जितने A जो सेट लिया है उसमें 1 2 मेंबर हैं, तो देखो A इज सबसेट ऑफ B, यानी A के जो मेंबर हैं वो B के मेंबर में हैं, यानी A के जितने भी मेंबर हैं सब B में हैं, इसलिए A जो है B का सबसेट हो गया, तो ये हो गया। अच्छा अब और देखिए, B जो है पूरा सेट एलिमेंट की तरह इस सेट में C में आ गया, हमने लिख दिया ऐसे। हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए
ब्रैकेट में 1 2 3 है ना 4 5, ये यहां से यहां तक एक एलिमेंट है ये। तो ये एलिमेंट जो है ये एक सेट, ये पूरा सेट एलिमेंट है, ये सेट एलिमेंट की तरह काम करेगा। अब हम ये देखते हैं क्या ए सी में है। देखिए अब हमें क्वेश्चन दिख रहा है ए के जितने मेंबर हैं बी में हैं, बी के जितने मेंबर हैं वो सी में भी हैं। देखिए बी पूरा का पूरा हमने सी में ले लिया, यानी इस समय इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी बिलोंग्स टू सी, ये हम लिख सकते हैं। देखो लेकिन हमने ये देखा कि ए जो है वो ए जो है ए के जितने मेंबर हैं वो क्या सी में हैं, क्या ए 1 2 यानी पूरा सेट क्या सी में है, तो नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी does not imply that A belongs to C, यानी ये जरूरी नहीं है। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में लिख देते हैं। मतलब मेरा कहने का कि नाउ A is subset of B and B belongs to C, but A does not belongs to C. So statement is false. इसको हम F लिख सकते हैं या false। ये सेकंड हो गया। थर्ड, अब थर्ड हम देखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। ये हमें चेक करना है। इसको भी देखते हैं। देखिए हमने पहले एक एग्जाम्पल ले लिया, ये अगर सही होगा तो प्रूव करेंगे इसको। एग्जाम्पल, मान लीजिए ए कोई हमने सेट ले लिया 1 2, बी कोई सेट ले लिया हमने 1 2 3 और सी कोई सेट ले लिया हमने 1 2 3 4। अब आप देखिए ए के जितने मेंबर हैं वो बी में है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के जितने मेंबर है वो सब बी में है, एंड बी इज मेंबर ऑफ सी, क्योंकि बी के जितने मेंबर है वो सी में भी हैं, तो बी इज सबसेट ऑफ सी। अब आप देखिए क्या ए के जितने मेंबर है वो सी में हैं, तो देखिए ए के जितने मेंबर है 1 2 वो सी में भी हैं 1 2, तो इसलिए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू ए इज सबसेट ऑफ सी। तो ये तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, तो इसको हम प्रूव करेंगे। लेट let x is an arbitrary member of A। नाउ कोई भी में, आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी मेंबर हमने ले लिया जनरल में, तो x
बिलोंग्स टू ए हमने ले लिया, देन x बिलोंग्स टू बी भी होगा। क्यों? बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, A जो है B का मेंबर है, B C का मेंबर है, X अगर A में है तो X B में भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? A B। ठीक है, अब हम देखते हैं B सबसेट ऑफ C and X belongs to C। क्यों? क्योंकि B is सबसेट ऑफ C। A भी गिवन में है। देखिए X A में है तो A इज सबसेट ऑफ B, और B सबसेट ऑफ C तो X जितने मेंबर है B में है तो X C में भी होगा, क्योंकि B C का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या आया हमारे पास? A इज सबसेट ऑफ C, A इज सबसेट ऑफ C, ये आ गया हमारे पास। देखिए X के मेंबर A में है, हमने मान लिया है। अब A जो है वो B का सबसेट है, A इज सबसेट ऑफ B, यानी A के जितने मेंबर है वो सब B में भी है। तो इसका मतलब इसको हम X B में भी होगा। और हम ये देखते हैं कि B के जितने मेंबर है C में है, तो यानी B के जितने मेंबर है C में, तो इसका मतलब जो मेंबर B में है वो मेंबर C में भी होगा, तो X बिलोंग्स टू C। तो इसका मतलब X बिलोंग टू C भी हो गया। तो हमने देखा X बिलोंग्स टू A था, तो लास्ट में क्या आया? X बिलोंग टू C। इसका मतलब A सेट जो है वो B का C का सबसेट हो गया, प्रूव्ड हो गया, ट्रू इसको हम लिख सकते हैं, और ये प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ A is not subset of B and B is not subset of C, then A is not subset of C। A B का सबसेट नहीं है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। A इज नॉट सबसेट ऑफ B, यानी A हमने कोई ऐसा मेंबर लिया 1 और 2 ले लिया। B हमने जो लिया A इज नॉट सबसेट ऑफ B, तो A इसका नहीं होना चाहिए, तो यानी 2 3 ले लिया हमने। A इज नॉट सबसेट, पूरे मेंबर तो है नहीं, और B इज नॉट सबसेट ऑफ C, तो C जो है हमने ले लिया 2 4 5। देखिए A की वैल्यू हमने ले ली 1 2। A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A के जितने मेंबर है वो B में नहीं है, देखिए पूरे नहीं है ना, और B के जितने मेंबर है वो C में नहीं है। ठीक है, तो 1 2 यहां ले लिया हमने, और B हमने ले लिया यहां पर 1 2 और ले सकते हैं। देखिए 2 3 तो है ही है। देखिए A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, और B इज सबसेट ऑफ A इज नॉट सबसेट ऑफ B A, और B इज नॉट सबसेट ऑफ C, लेकिन A इज सबसेट ऑफ C। देखिए A के जितने मेंबर है वो बिल्कुल B में नहीं है, एक होने से मतलब नहीं होता, और B के जितने मेंबर है सभी मेंबर वो C में नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि A के जो मेंबर हैं वो C में हैं, तो ये जो गिवन में है ये फॉल्स है।
So A is not subset of B and B is not subset of C, implies A is subset of C. ये तो दिख रहे हैं. So false, F हो गया ये. फिफ्थ देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, इफ X belongs to A and A does not subset of B, then X belongs to B. देखिए X is belongs to A, हमने कोई एग्जांपल ले लिया. एग्जांपल A कोई सेट ले लिया हमने, इसमें 1 2 ले लिया. अब A is not subset of B. A is not subset of B, तो B हमने ले लिया 2 3 4. A is not subset of B. अब देखिए X हमने 1 और 2 तो इसमें है, लेकिन A सबसेट ऑफ नहीं है. तो क्या ये X बिलोंग्स टू B है? इसको हम यहां पर साफ कर देते हैं. हमें ये एग्जाम्पल देना है. ये हमें थोड़ा सा याद भी रखना है. A कोई सेट लिया जिसमें एक मेंबर है और B हमने सेट लिया, तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B. तो क्या X बिलोंग्स टू B है? तो A के जितने मेंबर हैं यानी 1 क्या B में है? तो नहीं है. देखिए X बिलोंग्स टू A का मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी मेंबर लिया है A में, तो A में हमने देखिए 1 बिलोंग्स टू A है, लेकिन A इज नॉट सबसेट ऑफ B. ये इसमें सबसेट ऑफ B नहीं है. तो क्या 1 B में है? इंप्लाइज 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B. सो फॉल्स स्टेटमेंट गिवन में है. यहां पर दिया है कि यस है और जबकि यहां नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया. ये एग्जाम्पल दे करके हम सिद्ध कर सकते हैं. अब ये लास्ट में देखते हैं. हम लास्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं. इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड X इज नॉट सबसेट ऑफ B, देन. ठीक है. 6th क्वेश्चन इधर देख लेते हैं. देखिए इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड X, यहां पर लिखा है कि 6th में A is subset of B and X does not belongs to B, then हमें क्या प्रूव करना है? X belongs to does not belongs to A. तो ये ट्रू है. तो हमें ये देखना है कि हमने पहले इसको ले लिया, लेट A इज इक्वल टू 1 ले लिया, B इज इक्वल टू 1 2 ले लिया. अब आप देखो A की वैल्यू, A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B एंड मान लो एंड कोई नंबर ले लिया 4 does not belongs to B, so 4 also does not belongs to A होगा. तो ये ट्रू है. ठीक है.
अब ट्रू के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ हम इसका देंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू a, अगर x बिलोंग्स टू a है तो x बिलोंग्स टू b भी होगा, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b है। सो इफ x does not belongs to a, sorry, does not belongs to a, then x does not belongs to b, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b है। देखिए अगर x a में नहीं है तो x b में भी नहीं होगा, क्योंकि a जो है b का सबसेट है। अगर a में नहीं है तो b में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया ये ट्रू, ये हो गया अपना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए अब देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन गिवन में है, तो हमें प्रूव क्या करना है, शो बी इक्वल टू सी। तो नाउ ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ये वाली वैल्यू हमने ले ली और इंटरसेक्शन सी से हमने कर दिया इसका सी, और इस तरफ भी सी से इंटरसेक्शन कर दिया। और यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, सी का इंटरसेक्शन ए से, तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये जो है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी बराबर सी ही आएगा। भाई अगर हमने मान लीजिए कोई एलिमेंट है 1 2 ए में और सी में है 3 4, तो ए यूनियन सी हमने ले लिया, तो क्या आया 1 2 3 4। अब ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी मतलब 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सी यानी 3 4, तो क्या आया कॉमन 3 4 ही आया, तो यानी 3 4 का मतलब सी आ गया। तो इसका मतलब इसी नियम से ही आएगा सी, यहां पर सी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू दिया है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी एज ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये गिवन में है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, अगेन फिर हम यही लेते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, और दोनों तरफ इंटरसेक्शन हम बी से कर देते हैं, बी इंटरसेक्शन, और इधर भी इंटरसेक्शन ऑफ बी कर देते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप देखिए ये तो बी के बराबर है और ये ए इंटरसेक्शन बी
और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये सी है, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको साफ लिख देते हैं, ये इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी, ये सेकंड हो गया। बाई फर्स्ट एंड सेकंड बी इक्वल टू सी, ये प्रूव हो गया। यहां पर हमें थोड़ा सा देखना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी और ए माइनस बी। देखिए फर्स्ट सेकंड हम ले रहे हैं, चलो इसको साफ साफ लिख देते हैं। फर्स्ट एंड फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, कैसे लेंगे? देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एलिमेंट ए में कोई, मतलब ए में कोई हमने एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिया, तो एक्स बिलोंग्स टू बी में भी होगा। क्यों? क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी है। तो अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है, एक्स बिलोंग्स टू बी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू नल सेट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, सो फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट। अब सेकंड और थर्ड देखते हैं, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। देखिए ए माइनस बी गिवन में है, ए माइनस बी गिवन में है 5, नल सेट। अगर ए माइनस बी नल सेट है तो ये क्या हो जाएगा? ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि ए में से अगर ए सबसेट बी ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या होता है? ए के जितने मेंबर सब बी में। तो अगर हम बी घटा देते तो ए में से कुछ नहीं बचेगा, ये बोल रहा है ए माइनस बी, तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये हो गया सेकेंड और थर्ड में, सो ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब ए सबसेट ऑफ बी हो गया, तो अगर ये सबसेट ऑफ बी है तो इससे क्या इंप्लाई होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये हो गया। अब थर्ड फोर्थ देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड फोर्थ का मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी गिवन में है। अगर ए यूनियन बी बी गिवन में है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इससे क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये आ गया। थर्ड फोर्थ हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? फोर्थ और फर्स्ट लेते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड के इक्वलेंट है, सेकंड थर्ड के इक्वलेंट है, थर्ड फोर्थ के इक्वलेंट है। तो अगर फोर्थ फर्स्ट के इक्वलेंट हो जाए तो 1 2 3 4 सब चारों एक दूसरे के इक्वलेंट हो जाएंगे। फोर्थ और सेकंड लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और ए इसका मतलब क्या हुआ? ए इज सबसेट ऑफ बी, सो फर्स्ट एंड सेकंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट, so first second third
and fourth are equivalent. ये हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन है, if A is subset of B, then prove that C minus B is subset of C minus A. Let X be an arbitrary element of C minus B. So X belongs to C minus B. अब X belongs to C minus B means X belongs to C, but X does not belongs to B. तो X belongs to C minus B, subset of X belongs to C minus B ये तो हो गया. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि X C माइनस बी में से ये रिजल्ट आ गया. तो X बिलोंग्स टू C माइनस बी की जगह हम लिख देंगे C माइनस ए. मीन्स क्या मतलब कि X बिलोंग्स टू C बट X डज नॉट बिलोंग्स टू A. तो इससे क्या रिजल्ट आया, X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A. सो X बिलोंग्स टू C माइनस A. ये तो इसका क्या मतलब हुआ. सो यहां पर देखना है X बिलोंग्स टू C माइनस बी. तो X बिलोंग्स टू C बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B. यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है. Let X be an arbitrary element of C minus B. So X belongs to C minus B. X belongs to C, but X does not belongs to B. X belongs to C, but X does not belongs to B की जगह B A is subset of B. तो अगर B में नहीं है तो A B में भी नहीं होगा क्योंकि A is subset of B है. तो X देखिए अगर कोई मेंबर B में नहीं है तो फिर A में भी नहीं हो सकता क्योंकि A is subset of B यानी A के जितने मेंबर हैं. देखिए अगर A मान लिया हमने 1 2 और B मान लिया हमने 1 2 3 तो देखो A इस सबसेट ऑफ B है. तो अगर A के जितने मेंबर B में हैं तो अगर B में मान लीजिए मेंबर नहीं है तो A में भी नहीं होंगे. अगर इसमें मान लो 1 2 ना होता तो इसमें भी नहीं होगा. तो इसलिए ये जो है X बिलोंग्स टू C माइनस बी का मतलब होता है कि X जो है वो C वाले मेंबर C वाले सेट में ही होता. देखिए आप अगर ध्यान से देखें इसको तो ये C माइनस बी का मतलब B और C है तो C माइनस बी यानी C में से B घट गया तो ये बचेगा. तो ये केवल C का मेंबर है. तो X C में भी तो होगा लेकिन B में नहीं होगा. देखिए यहां B में नहीं है, यहां में नहीं है. तो X C में तो है बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B.
अगर x b में नहीं है तो यहां पर देखिए a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b, तो x c में है बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो अब देखिए अभी यहां पर क्या था, x c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब यहां पर a है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, x बिलोंग्स टू c माइनस a। सो क्या हो जाएगा, c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस a। ये प्रूव हो गया क्योंकि x जो मेंबर c माइनस बी में है, देखिए सो यहां लिख दो x बिलोंग्स टू c माइनस बी एंड implies x belongs to c minus a, so c minus b is subset of c minus a। ये हो गया। अब ये सवाल जो है थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। 6th क्वेश्चन, assume that पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी सो दैट ए और बी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है पहले हम धीरे धीरे समझेंगे। assume that पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। तो पहले तो पावर सेट हम देखते हैं। देखिए जैसे ए कोई भी हमने सेट ले लिया, देखिए ए कोई हमने सेट ले लिया A1 2, तो इसका पावर सेट जो होता है इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वही इसका सेट होगा, पावर सेट कहलाएगा। देखिए नल सेट सबका सबसेट होता है, फिर 1 भी होगा, 2 भी होगा, फिर 1 2 भी होगा। अब एक खास बात और बतानी थी कि अगर पावर सेट कोई दिया रहता है, अगर कोई पावर सेट दिया रहता है तो वो जो गिवन सेट होता है जिसका पावर सेट बनाता है वो सेट इसका एक मेंबर होता है। देखिए ए जो है ये ए इक्वल टू 1 2, पावर सेट हमने ए का बनाया तो देखिए 5 1 2 1 2। तो देखिए ये जो है पावर सेट का एक एलिमेंट है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, यानी ए जो है पावर सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई भी सेट गिवन में है तो उसका पावर सेट जो होगा जब भी हम बनाएंगे तो उस पावर सेट का जो गिवन सेट है वो उसका एक मेंबर होता है। तो ए इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगर पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी सच दैट ए इक्वल टू बी अगर दिया है तो अब आप देखिए ए पावर सेट ऑफ ए, तो पी ए बराबर पी भी गिवन में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अब एक चीज और भी है, अब आपको दिखाएं कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है पावर सेट ऑफ ए 1, देखिए ये जो इसका मेंबर है पावर सेट ऑफ ए का, ये जो मेंबर है ये 1 इज सब बिलोंग्स टू ए, ध्यान दो ए, यानी पावर सेट के जितने मेंबर हैं सब इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ये इसका सबसेट होगा, यानी ये इसका सबसेट होगा, ये हम कह रहे हैं। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये समझना बहुत जरूरी, नहीं तो ये सवाल आएगा नहीं। ध्यान से देखिए, एक कोई सेट है जिसमें 2 मेंबर हैं 1 2, और इसका हमने पावर सेट बनाया तो नल सेट 1 2 और 1 2। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पावर सेट है इसमें
जो ए जिसका हमने पावर सेट बनाया है वो इसका एक मेंबर है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है यानी ए वाला जो एलिमेंट है, अब आप देखिए यहां पर दिया है ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। देखिए ए का मतलब ये हुआ, ये देखिए ये ए है और ए इज क्या हो गया, इस पावर सेट में है। ये देखिए ये ए है और ये इसके पावर सेट में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए पावर सेट ऑफ बी, क्योंकि ये गिवन में है। अब हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी कैसे हो गया, क्योंकि अगर हम बी का सबसेट कोई बना रहे हैं, देखिए यहां पर बी का सबसेट हमने बनाया, मान लीजिए बी हमने लिया 1 2, बी हमने लिया 1 2, तो पावर सेट ऑफ बी बनाया हमने, तो नल सेट 1 2 और 1 2। तो देखिए ये जो मेंबर है ए, ये वाला जो मेंबर है 1 2, ये यहां पर देखो है ए, ये वाला मेंबर यहां पर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए इज बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी बिकॉज पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, जब ए यानी कोई भी मेंबर इसका पावर सेट का क्या है, मेंबर है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी इसका ये सबसेट होगा, ये कहने का मतलब है। ये हो गया फर्स्ट। अगेन अब हमने बी मान लिया कोई एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए में, बी में ले लिया हमने, ठीक है। बी कोई भी हमने एलिमेंट आर्बिट्रेरी मेंबर ले लिया पावर सेट ऑफ बी में, तो बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए भी हो जाएगा। क्यों, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो बी इज सबसेट ऑफ ए भी हो जाएगा। ये हो गया सेकंड। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। ये प्रूव हो गया इतना। Thank you very much. I have done up to 6 questions. Next question will be the next videos. You are all requested subscribe, like and share and comment.